आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। खैर, अब जब मुझे सब कुछ पता है तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। बहुत देखते हैं इमोशनल होके अब प्रैक्टिकली डिसीजन लेना जरूरी है, जैसे पहले लिया करती थी। हाँ, थोड़े दिनों के लिए भटक गई थी, लेकिन अब सही रास्ते पर चलो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो प्रज्ञा। तुम्हें घर छोड़कर नहीं जा सकती और कोई तुम्हें जाने भी नहीं देगा। मैं जाऊंगी, और अगर कोई रुकेगा तब भी नहीं रुकूंगी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तनु प्रेग्नेंट है ना, लेकिन तुमने सोचा है कि अगर तनु प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तुम्हारे चैलेंज का क्या होगा? जितने लोगों का तुमने दिल दुखाया है उन्हें फेस कैसे करोगी तुम? अब इस बारे में मैं तब बात करूं जब तनु की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोबारा अपने इस ड्रामे के लिए मेरी दादी का दिल मत दुखाना। एक बार पहले मैं उन्हें रोते हुए देख चुका हूं, लेकिन शायद दोबारा मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। रिक्वेस्ट। हेलो। हेलो मैम, आप शूटिंग पे आ रही है ना? पहला सीन आपका ही है। हाँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन कल शूट मत रखना क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ कल। ओके। मैं ज्यादा वक्त नहीं मांग रही, मुझे सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दो। मैं वादा करती हूँ उस घर को छोड़कर उस घर में तुम्हें तुम्हारी जगह दे दूंगी। अब कल क्या होगा? सच जाने के बाद अभी मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं? आई कैन ट्रस्ट ऑन प्रज्ञा। वो लास्ट मिनट बदल गई तो मैं अभी को अपना टेस्ट करवाने के लिए रेडी तो हो गई, पर मुझे उसे वहां ले जाना होगा जहां मेरे अपने आदमी हों, तभी मैं इस बात को सीक्रेट रख पाऊंगी। कल तनु मुझे नहीं, तुम्हें यह साबित करने वाली है कि वो झूठ बोल रही थी। कल जबकि उसकी रिपोर्ट में आएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर तुम्हें दादी का दिल दुखाने की जरूरत नहीं होगी। फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। बस आज की ये रात कल ही साबित हो जाएगा कि तनु प्रेग्नेंट है और आप उसे अपना लेंगे। फिर सबको सबकी खुशियां मिल जाएंगी। तनु को उसका हक मिल जाएगा, आपको आपका प्यार, और दादी को अपना परपोता या पोती। और फिर मैं आप सबसे दूर चली जाऊंगी। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे ना, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले। अगर कल सब ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या प्रज्ञा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी जैसे वो अभी है? मैं उससे बात करके बात का हल निकालूंगी। नहीं, अभी ने कहा था कि मैं उसे एक दिन दूं, तो मुझे कल तक इंतजार करना चाहिए ना। हाय रब्बा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां प्रज्ञा है। रचना!
ये तुम क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ इसने इतने भारी सामान उठाया ये? पता नहीं किसने ऐसे बोला। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? किसने उठाया उससे सामान? दिखता नहीं उसकी हालत? मैं ना जब किचन में जा रही थी ना आकाश, तो मैंने दादी को बोलते हुए सुना था कि वो स्टूल है ना उठा के उधर रख दो। आपने कहा दादी, आपने कहा रचना से ये काम करने के लिए। आप जानती है ना ये प्रेग्नेंट, आप इसे नौकरों की तरह काम करवा रही है। कितना भारी है वो स्टूल। हालत देखिए इसकी, इसे कुछ हो जाता तो। मैंने तो मैं जानती हूँ आप क्यों कर रही हैं। आप चाहती थी कि आकाश की शादी किसी और से हो जाए और मैंने आकाश की शादी रचना से करवा दी। अब आप इससे बदला लेना चाहती हैं। आकाश ने रचना से शादी कर ली, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? उस पर तो तरस खाइए। मैं अगर कुछ बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं तू जो बोलती है सुनती ही रही। तुझे मैंने सबसे अच्छी बहू माना, तुझे हद से ज्यादा प्यार किया और अब तुझे तेरी हद पार करने नहीं दूंगी। आज तक कोई भी मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी और तुझे भी मैं कोई हक नहीं देती मेरे साथ इस तरह से बात करने का। हक तो सारे आपके हैं। आप कुछ भी करें और कोई आपसे कुछ न करे। कोई कुछ इसलिए नहीं कहता क्योंकि सब डरते हैं आपसे। इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे डरते हैं। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। आप जानती थी ना कि आकाश रचना से प्यार करता है, फिर क्या सोचकर आप आकाश की शादी किसी और से करवाना चाहती? बाकी सब इस घर में डर के मारे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, मैं नहीं करूँ। आकाश की शादी रचना से मैंने कराई है, रचना मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी इस घर में। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगी जरूर, मेरे सामने चाहे कोई भी। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले आऊंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे इस घर की बहू बनाने का फैसला मेरा, और आज तक मेरा फैसला कभी गलत नहीं हुआ। अगर तुम मुझसे इस तरह बात करेगी तो मैं ये सोचूंगी कि तू ही मेरी सबसे बड़ी और पहली गलती है।